हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमचोलॉजी, उसके आज ऊपर लेक्चर में सेमचोलॉजी पार्ट है बेटा, वो कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। मैकेनिक्स हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका था, इसके ऊपर मैंने अप्रोक्सीमेट 30 लेक्चर कंप्लीट किए थे। अभी सेमचोलॉजी पार्ट चल रहा है, इसके ऊपर आज लेक्चर नंबर 24 है बेटा हमारा। ठीक है, आप जितने भी मैथ मैंने एमएससी के अप्रोक्सीमेट 10 मैथ कंप्लीट करा दिए, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, और नोट्स की पीडीएफ भी आपको नीचे मिल जाएगी, वो भी जाके आप कलेक्ट कर सकते हो बेटा। ठीक है, अब आज का टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक क्या है? बेसिक टॉपिक है हमारा। सबसे पहले मैं बताऊं कि लैम्प्स प्रॉब्लम क्या है बेटा। लैम्प्स प्रॉब्लम में जो सोर्स होता है, देखो मैं बताता हूं, सोर्स होता है वो चार प्रकार का होता है। एक तो एरिया सोर्स, एक लाइन सोर्स, एक वॉल्यूम सोर्स और एक पॉइंट सोर्स। बेटा इन चारों के बेसिस पे हमारी टोटल 12 थ्योरम है, और 12 नहीं करनी है आपको, 6 ही करनी है। अगर 6 थ्योरम करोगे ना तो ये 12 की 12 कंप्लीट हो जाएगी आपकी, उनसे मिलती जुलती है। 6 थ्योरम में वो करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में 3 तो थ्योरम आई हुई है और 3 और आ सकती है, वो आपके एग्जाम में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम यहां पे आपका करवा रहा हूं बेटा। लैम्प प्रॉब्लम में क्या है कि हमारा बताता हूं, इसमें क्या होता है, एक वेव होती है जो कि क्या करती है, प्रोपोगेट करती है किसी मीडियम में, इन ए मीडियम ऑर्गनेटेड फ्रॉम सोर्स लोकेटेड आइदर ऑन द सरफेस। जो सोर्स रहता है या तो वो सरफेस के ऊपर रहेगा या फिर इनसाइड किसी जो मीडियम है उसके अंदर रहेगा बेटा। तो ठीक है, जो सोर्स है बेटा वो हमारा 4 प्रकार का है, एरिया सोर्स, लाइन सोर्स, वॉल्यूम सोर्स एंड पॉइंट सोर्स। इनकी देखते हुए, इनको देख के पता चलेगा कि हमारी थ्योरम किस पे डिपेंड है, एरिया सोर्स की है, लाइन सोर्स की है, वॉल्यूम सोर्स की है या पॉइंट सोर्स की है। ये तो आपको थ्योरम में देखना पड़ेगा, ये 4 चीजें। प्लस आपको क्या देखना पड़ेगा कि हमारा किस में पूछा गया है, इनफाइनाइट में पूछा गया है या फिर हमारा हाफ स्पेस में पूछा गया है। इनफाइनाइट मतलब बेटा इंफिनिटी तक, अनलिमिटेड। हाफ मतलब आधा स्पेस पूछा गया है बेटा। ये 2 चीजें भी आपको चेक करनी है। ठीक है, अब चलते हैं थ्योरम। आज की थ्योरम क्या है बेटा, देखो आज की पहली थ्योरम क्या है बेटा, देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ कलर से, ए नॉर्मल फोर्स। देखो नॉर्मल फोर्स, ठीक है बेटा, कंसंट्रेटेड टू द लाइन। देखो बेटा ये लाइन मतलब क्या बोल रहा है, ये लाइन से रिलेटेड है बेटा। यहां आएगा ये, एक सेकेंड, हाँ ये क्या है बेटा, एक लाइन सोर्स है। क्या है? लाइन सोर्स है, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। ये क्या है? एक लाइन सोर्स। लाइन आ गया बेटा, लाइन का जिक्र आया तो मतलब ये क्या है, एक लाइन सोर्स है। सबसे पहले पता चल गया क्या है, लाइन सोर्स प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा देखना है कहां तक है, अनलिमिटेड इलास्टिक सॉलिड। मतलब अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट इलास्टिक सॉलिड तक है बेटा हमारा। तो पता चल गया थ्योरम कौन सी है, लाइन सोर्स की है। कहां मीडियम, कहां तक जा रही है, अनलिमिटेड इलास्टिक सॉलिड, मतलब इन्फिनिटी तक जा रही है। इसी का दूसरा आपके एग्जाम में क्या पूछा था एक बार, कि लाइन सोर्स प्रॉब्लम इन ए अनलिमिटेड इलास्टिक सॉलिड। तो यहां भी सेम पता चल गया बेटा, इन्फिनिटी तक है, और यहां तो बिल्कुल गिवन स्टेटमेंट में लाइन सोर्स है हमारा। ठीक है बेटा, तीसरी बार क्या पूछा हमारा, सोल लैम्प प्रॉब्लम फॉर ए नॉर्मल लाइन सोर्स। बेटा यहां पे देखो दे दिया नॉर्मल लाइन सोर्स। ठीक है, एक्टिंग विद इन द इनफाइनाइट इलास्टिक सॉलिड। बेटा मीडियम भी दे दिया और कौन सा सोर्स है वो भी दे दिया, कहां तक जा रही है। तो बेटा ये पूछने के तरीके हैं, आपको देखना पड़ेगा। यहां लाइन है मतलब लाइन सोर्स है बेटा। ठीक है, यहां तो दिया हुआ है। अब इस थ्योरम का सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, हम देखो आपका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेना। इसमें क्या करेंगे बेटा, ये देखो फर्स्ट मैं यहां बता देता हूं वरना डाउट में होगा। वी फर्स्ट सोल्व एरिया सोर्स प्रॉब्लम फॉर ए नॉर्मल फोर्स। हम यहां पे पहले क्या करेंगे, जो एरिया सोर्स प्रॉब्लम है, तो ये तो हमारी लाइन सोर्स है, बट क्या है, हम एरिया सोर्स प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जो कि किस में, नॉर्मल फोर्स में है, जो प्लेन के में है, z = 0 में है, जो कि इनफाइनाइट इलास्टिक सॉलिड में है। तो ये आप खाली लिखने के लिए है, क्योंकि इसमें इसका यूज होगा। ये थ्योरम में आगे कराऊंगा, क्योंकि अभी मैंने नहीं कराई, आगे कराऊंगा बेटा, इसको किसी रीजन की वजह से नहीं कराई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वी कंसिडर ए होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड। हमने एक होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक कर लिया, जहाँ पे हमारा लैम्डा और म्यू है, वो सभी को पता है, ये दोनों क्या है बेटा, लैमे कांस्टेंट है। रो हमारा क्या है, डेंसिटी है। अल्फा बीटा क्या है हमारा, पी और एस वेव की वेलोसिटी है किसी मीडियम एम के अंदर। बताओ यहाँ तक किसको क्या समझ में नहीं आया, बिल्कुल कॉमन है बेटा। उसके बाद सभी को पता है नॉर्मल प्रोडक्टिव फोर्स हमारा कंटिन्यूस पढ़ते आ रहे हैं, क्या है हमारा, Z e⁻∠ WT - KX। बेटा ये आई क्या है, आयोटा है, याद रखना। और ये कहां पे है, किसी सरफेस Z = 0, मीडियम कैसे है हमारा, इनफाइनाइट इलास्टिक सॉलिड मीडियम है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो मोशन है वो हमारा मौसम क्या है, मौसम क्या टाइम हार्मोनिक है। और दूसरा कर लेते हैं जो वेव है हमारी,
वो हमारी किस में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है बेटा। प्रोपोगेट जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो किस में कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कर रही है हमारी यहाँ पे। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है यू, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यू होता है, वो किस में होता है बेटा, यू वी डब्ल्यू। तो हमारा एक्स में करे तो बेटा वाई, तो हमारा यहाँ से क्या ले लेंगे, हमेशा हम क्या लेंगे, 0। ठीक है, तो ये हमारे किस में होता है, ये एक्स डायरेक्ट, ये वाई और ये जड़ के होते हैं, तो ये तो हमारा रहेगा ही नहीं। ठीक है, जड़ तो हम लेके चलेंगे क्योंकि हम जड़ इक्वल जड़ में लेके चल रहे हैं, तो y हमारा रहेगा नहीं, तो ये v का कौन क्या रहेगा, हमेशा 0। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब सभी को पता है u और v w की वैल्यू हमारी कंटिन्यूस पढ़ाते आ रहा हूँ, कहाँ से, लेक्चर नंबर 11 से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, और आज लेक्चर नंबर 24 और 29 तक ऐसा ही पढ़ाता रहूंगा आपको। u हमारी ये वैल्यू रहेगी, w की हमारी ये वैल्यू रहेगी, इसको इक्वेशन नंबर a नाम देते बेटा, याद रखना। अब ये साई और फाई है बेटा, फाई और साई है, ये सभी को पता है वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और वेव इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर करली स्क्वायर फाई अपॉन करली टी स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू ये है। सिमिलरली हम साई, फाई की जगह साई लिख देंगे तो हमारी साई में वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ये जो बेटा है ये हमने 1D में भी पढ़ी थी, 2D में भी, 3D में। इसको लिखने का तरीका क्या है, करली स्क्वायर फाई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई अपॉन करली जेड स्क्वायर। तो वाई तो इसमें है ही नहीं, तो ये हटा दो। ठीक है बेटा, और हमारा फाई किसके इक्वल होगा बेटा, ये हमेशा याद रखना, फाई एक्स जेड और टी में है, किसके इक्वल होगा, एफ जेड डॉट ई की पावर आयोटा डब्ल्यू टी माइनस के एक्स के इक्वल होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो ये फाई की वैल्यू है बेटा, याद रखना, जो ये फाई की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में टेकेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये इसको हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया ये लिखेंगे क्योंकि एक्स में है और जेड में है, तो यहां भी फाई की वैल्यू, यहां भी फाई की वैल्यू पुट करेंगे। फिर साई, साई में क्या लेंगे बेटा, कुछ नहीं, जहां फाई है वहां साई लगा दो, यहाँ पे साई आ जाएगा बस, बाकी टर्म सेम रहेगी हमारी। ठीक है, तो 2a में टेकते हैं फाई की वैल्यू, 2b में टेकते हैं, उससे पहले नोट को बाद में पढ़ेंगे, पहले आगे चलते हैं बेटा, नोट पे दोबारा आऊंगा बेटा क्योंकि नोट का यूज अभी बताऊंगा अभी। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया आपको, वैल्यू टेका, डिफरेंशिएशन किया बेटा, ये आया, कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल आउट कर दिया बेटा। ठीक है, अब यहां देख रहे होंगे, यहां जब कैंसिल आउट हुआ तो यहां ये टर्म बच गई, तो इसको मैंने इस साइड लेके आ गया बाद में यहां पे, और इसमें भी एफ जेड है, दोनों में से एफ जेड कॉमन निकाल दिया। अब ये क्या बन गई बेटा, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन बेटा 11 से लेकर 24 लेक्चर है, इसका सॉल्यूशन यही होगा, मैं आपको कंटिन्यूस पढ़ाते हुए आ रहा हूं। कैसे आया, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी, बार बार मैं नहीं बता सकता। अब ये न्यू सिंबल लिया है, ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, न्यू बोलेंगे। अब यहाँ पे जो टर्म थी, जड़ को छोड़ दो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तो के अंडर रूट माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर को क्या मान लिया मैंने, न्यू मान लिया बेटा। अब सिमिलरली मैं ये एफ जेड की, सिमिलरली बोल रहा हूँ, जो एफ जेड की वैल्यू है बेटा, ये मैं कहाँ टेक दूंगा, यहाँ पे टेक दूंगा, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू आ जाएगी, एफ जेड में टेक देंगे तो देखो मैंने एफ जेड की वैल्यू टेक दी बेटा, ये आई थी एफ जेड की वैल्यू, अभी हमने एफ जेड की वैल्यू निकाली यहाँ से, एफ जेड की वैल्यू यहाँ टेक दी तो फाई की वैल्यू आ गई। अब साई की निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, सिमिलरली वी कैन सोल्व दिस इक्वेशन, जो साई वाली है तो सेम लिख दो, जहाँ फाई है वहाँ साई लिख दो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने न्यू डैश लेट कर लिया था, यहाँ बेटा न्यू डैश कर दो, उस चीज को क्या कर दो, न्यू डैश लेट कर दो बस। ठीक है, अब यहां तक का बेटा समझना, आगे का कुछ मत पढ़ना। अब उस नोट्स को समझाता हूं बेटा थोड़ा आपको, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नोट्स देखो क्या है, वो नोट्स क्यों काम आया, क्यों यूज में किया, अभी उसका काम आएगा। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इस इक्वेशन को एज इट इज रखता हूं, इसको मैं ओपन नहीं करता बेटा, एक्स में और जेड में मैं इसको ओपन नहीं करता, इसको जो है मैं इसको ओपन नहीं करता, ऐसे ही रखता हूं थोड़ी देर के लिए मान लो। तो मैं जब फिर ये फाई की वैल्यू इसमें टेकूं, यहाँ पे इसको एज इट इज रखो, यहाँ मत रखो, एज इट इज रखो, इस फाई की वैल्यू यहाँ टेको और डिफरेंशिएशन करो टी के रेस्पेक्ट में 2 बार। ठीक है बेटा, तो एफ जेड एज इट इज आएगा, ई की पावर आयोटा डब्ल्यू टी के एक्स एज इट इज आएगा, क्योंकि इनका तो डिफरेंशिएशन सेम होगा। एक बार करेंगे तो क्या आएगा बेटा, आयोटा डब्ल्यू, फिर एक बार करेंगे तो फिर दोबारा आयोटा डब्ल्यू, तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस, तो ये हट गया। अब आपने ये सारा हटा दिया बेटा, और ये आपको देख रहा है ये किसकी वैल्यू है, फाई की वैल्यू है, तो क्या आ गया, फाई डब्ल्यू स्क्वायर। अब यहां तक इसको क्या समझ में नहीं आया, देखो मैं आगे दिखा देता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, ये इधर सेम था 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, एज इट इज लिख दिया, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है बेटा, सभी को पता है। अब
ये क्या बन गया बेटा, यहाँ पे फाइव, मैंने ये फाइव बन रहा था, मैंने पहले ही बताया, ये फाइव लिख दिया, तो आयोटा की मैंने माइनस वैल्यू थी तो ये लिख दिया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये फाइव आ गया, अब यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बन रहा है। तो डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर क्या होता है बेटा, के अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू अपॉन अल्फा होती है, याद रखना, क्योंकि अब यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के अल्फा का स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के अल्फा का स्क्वायर माइनस फाइव। अब इसको इस साइड लेके जाऊँ तो ये इक्वेशन बनती है। और यहाँ से आपको के अल्फा की वैल्यू पता है क्या है बेटा, डब्ल्यू अपॉन ये, तो के स्क्वायर की इन दोनों का स्क्वायर कर दो, पता चल गया। अब सिमिलरली बेटा मैं सिमिलरली साइन की वैल्यू पुट कर दो, ये मैंने फाइन लिख रखा है, सिमिलरली हम साइन की वैल्यू पुट कर दें तो बेटा कुछ नहीं होगा, अब की बार क्या है, सेम ये इक्वेशन आएगा, जहां अल्फा है वहां क्या हो जाएगा बेटा बीटा, और बीटा की में सेम हमारा डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा बीटा। याद रखना बेटा ये दोनों इक्वेशन, ये इसको 3a नाम दे दिया, इसको 3b नाम दिया है, क्योंकि क्यों यूज किया, अब थोड़ी देर में आप जब हम ट्याऊ निकालेंगे ना बेटा, आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम में जाएंगे, तब वहां पे इनका मैं सडनली यूज करूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको, तो इसलिए बताया कि ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, ठीक है। अब यहां से मान लो मैं डेल स्क्वायर फाइव की वैल्यू निकालना चाहूंगा, इस इक्वेशन तो हो जाएगी ना, माइनस के अल्फा स्क्वायर फाइव, इसकी वैल्यू भी आगे थोड़ी देर में यूज करेंगे हम। यहां से निकालना चाहूँ तो डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू माइनस के बीटा स्क्वायर साइन, ये वैल्यू थोड़ी देर में यूज करेंगे अभी हम, इसलिए। और यहाँ से वहां लिखूंगा के बीटा की वैल्यू ये है, के अल्फा की वैल्यू भी ये यूज करूंगा, तो आपको डाउट ना आए, इसलिए मैंने नोट्स में डाल दिया है, ठीक है बेटा। अब यहां तक आपकी वैल्यू आ गई थी इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन 5। अब हमारा रीजन क्या है बेटा, दो में है, एक तो जड़ क्या है हमारा ग्रेटर देन, क्योंकि इन्फिनिटी तक है बेटा, तो जड़ हमारा लेस देन ग्रेटर देन जीरो भी होगा और जड़ हमारा लेस देन जीरो भी होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो जड़ ग्रेटर देन जीरो भी लेंगे, जड़ लेस देन जीरो भी लेंगे, ठीक है। जब हम जड़ लेस ग्रेटर देन जीरो लेंगे, याद रखना ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेंगे, तो उसमें से ई की पावर आयोटा ओमेगा टी डब्ल्यू टी नेग्लेक्ट कर देंगे, जो ये टर्म है बेटा, ये टर्म दोनों इक्वेशनों से नेग्लेक्ट कर देंगे, फाइव में भी साइन में भी कर दिया। और अब ये ई की पावर प्लस माइनस न्यू जेड है बेटा, जब ग्रेटर देन लेंगे तो नेगेटिव वाली कैंसिल करेंगे, देखो मैंने सॉरी पॉजिटिव वाली कैंसिल करेंगे, देखो उल्टा चलता है बेटा इसमें, तो यहां मैंने नेगेटिव की वैल्यू लिख दिया, दोनों में पॉजिटिव हटा दिया, ठीक है। और यहां हमने ये टर्म कैंसिल कर दिया। अगले में क्या करेंगे, जेड हमारा क्या है लेस देन जीरो, दूसरा रीजन, तो उसमें क्या करेंगे, ये टर्म तो सेम नेग्लेक्ट करेंगे, बट यहां हमने नेगेटिव कर लिया, वहां क्या ले लेंगे पॉजिटिव, देखो वहां क्या ले लिया पॉजिटिव, ठीक है, ये सेम टर्म हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सभी को पता मैंने u की वैल्यू शुरू में इक्वेशन ए नाम दिया था, w की वैल्यू था ट्याऊ जेड एक्स एट जेड इज इक्वल टू जीरो इन बोथ मीडियम में निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, अब देखो यहां पे w की वैल्यू ये थी, याद हो आपको, u की और w की वैल्यू आ गई याद। अब बेटा अभी हमारा फाई और साइन की दो वैल्यू आ गई, एक हमारा जेड ग्रेटर देन जीरो में है, एक हमारा जेड लेस देन जीरो में है, अभी आया ना इक्वेशन 6 और इक्वेशन नंबर 7, जो अभी आपने निकाली 7 और 6, ठीक है। अब आपको u की वैल्यू निकालनी है, w की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगा, देखो u हमें एक बार निकालना है पॉजिटिव। अब u पॉजिटिव कब होगा, जब जेड क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो जब ये u की वैल्यू ये है हमारी, जब u पॉजिटिव निकाल रहे हैं किसमें, जेड इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन जीरो होगा जब u पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि जीरो से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू होगी तभी तो निकलेगा। अब फाइव की वैल्यू साइन की वैल्यू कौन सी यूज करें, 6 की करें कि 7 की करें, अरे जेड ग्रेटर देन जीरो किस में, 6 में है, तो सिंपल सी बात है 6 में यूज करेंगे हम, तो हमने 6 में यूज किया, इनका डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है। दो रंग दोनों में से ये वैल्यू कॉमन है बेटा, दोनों में से ये वैल्यू मैंने कॉमन निकाल दिया यहाँ पे। अभी हमें जेड क्या पुट करना है बेटा, जीरो पुट करना है, देखो लिखा हुआ जैसा कि यहाँ पे जेड इज इक्वल टू जीरो इन बोथ मीडियम, तो यहाँ पे अभी जेड की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो ई की पावर जीरो क्या होता है बेटा 1 होता है हमारा, तो ये दोनों 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म बच गई। ये तो निकाला पॉजिटिव में, अब निकालेंगे नेगेटिव में बेटा, देखो जब नेगेटिव में निकालेंगे u नेगेटिव निकालेंगे पहले, तो नेगेटिव u की वैल्यू तो सेम रहेगी, बट अब की बार कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे 7 करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है जेड लेस देन जीरो है हमारा, तो जेड u ये वैल्यू करेंगे तो नेगेटिव निकलेगा, और फिर क्या कर देंगे जेड इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो सिमिलरली हमारी नेगेटिव की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर हम w में करेंगे सेम काम, एक बार पॉजिटिव निकालेंगे एक बार नेगेटिव निकालेंगे, एक बार पॉजिटिव निकालेंगे एक बार नेगेटिव निकालेंगे, फिर हम सेम काम ट्याऊ जड़ में करेंगे, जीरो पॉजिटिव और ट्याऊ जड़ जीरो नेगेटिव, फिर ट्याऊ
जेड एक्स में भी सेम करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार ट्याऊ जेड एक्स नेगेटिव लेंगे, फिर जेड जीरो पुट करेंगे। अब यहां तक तो ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बोलोगे सर ये ट्याऊ जेड जेड और ट्याऊ जेड एक्स की वैल्यू कब निकलवा दी आपने? बेटा उसी के ऊपर चलते हैं, उसी के ऊपर अभी हम बात करते हैं। ये मैंने बताया ये क्या स्ट्रेस टेस्ट रिलेशन है हमारा, क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन है किसमें, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम में हमारा। आई जे की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स वाई जेड है हमारी, क्योंकि हम तीन में ले रहे हैं, एक्स में ले रहे हैं, वाई में ले रहे हैं, जेड में ले रहे हैं, तो वाई हमारा तो ऑलरेडी जीरो है। और मैंने यहाँ क्या यूज किया था, यू वी और डब्ल्यू। एक्स किस में है, यू में है, वी किस में है, वी में है, और जेड किस में है, डब्ल्यू में है। याद रखना अभी यूज होगा इनका, हर चीज रिमाइंड करा रहा हूं आपको। अब पहले सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन है ट्याऊ जेड एक्स, मतलब आई की जगह क्या पुट करना है, जेड, और जे की जगह क्या पुट करना है आपको, एक्स। पुट करो, कर दिया ना मैंने, आई और जेड की जगह ये पुट कर दिया। अब जेड और एक्स इक्वल है बेटा, इक्वल नहीं है ना, अलग अलग है। आई और जे की वैल्यू इक्वल ही नहीं है हमारी, नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी जीरो, ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू जीरो। अब बच गया टू म्यू एज इट इज, यहाँ क्या बच गया, ई जेड एक्स, ई जेड एक्स। अब ई आई एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 यू आई जे प्लस यू जे आई। अब यहाँ पे क्या है, जेड एक्स, तो जेड कोमा एक्स, यहाँ क्या है उल्टा, जेड कोमा एक्स, जेड कोमा एक्स। पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, 1/2 बाहर था, 1/2 यहाँ लिख दिया, 2 म्यू यहाँ था, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है बेटा, आप देखते हैं आगे का, ठीक है, चलो आगे पढ़ाते हैं अभी आपको इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां सुनना। अब लोगों के कमेंट फिर शुरू हो जाएंगे बेटा, ध्यानपूर्वक सुनना। अब डायरेक्ट नोट्स बाई करोगे तो भी समझ में नहीं आने वाला, और डायरेक्ट वीडियो देखोगे तो भी समझ में आने वाला। नोट्स आप खुद के बनाओ, मैं बोलता हूं आपको, खुद के नोट्स बनाओ बेटा आप हमेशा। मैं कभी नहीं बोलता मेरे लो, मैं उन बच्चों को बोलता हूं नोट्स लेने के लिए कि जो डिस्टेंस से करते हैं, क्योंकि लगभग बंदे जॉब वाले होते हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनी वगैरह, कुछ डिफेंस वाले बंदे भी होते हैं, और कुछ शौकीन होते हैं जो दूसरों को देख के एडमिशन ले लेते हैं, होता जाता कुछ नहीं, पर्चियों से पास होते हैं फिर, ठीक है, वो बंदे भी होते हैं कुछ लोग। फिर क्या है बेटा, यहां पे देखो, अभी ये देखो, इसको लिखने का तरीका मैंने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपको सिखाया था। इसको कैसे लिखते हैं बेटा, करली यू जेड अपॉन करली एक्स प्लस करली यू एक्स अपॉन करली जेड। देखो कैसे लिखा, ये वाला जो होता है बेटा, ये पूरा फंक्शन होता है, आगे वाला कॉमे के आगे वाला पूरा फंक्शन होता है। तो मैंने करली में लिख दिया, करली यू जेड अपॉन करली एक्स। पीछे किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स की रेस्पेक्ट में करते हैं। और यहां कैसे करते हैं, सेम ये आगे वाला फंक्शन हो गया, तो करली यू एक्स अपॉन किसकी रेस्पेक्ट में करना है, करली जेड की रेस्पेक्ट में। आ गया समझ में इतना। अब मैं 1 घंटे से आपके साथ बोल रहा हूं कि यू वी डब्ल्यू, एक्स को हम किस में डिनोट कर रहे हैं बेटा, और वी को वाई में और डब्ल्यू को जेड में। बताओ किसको समझ में नहीं आया बेटा यहां तक। अब यहां पे समझो थोड़ा सा, यू जेड की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं बेटा, डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू जेड को हम किस में ले रहे हैं, डब्ल्यू में ले रहे हैं, तो मैं कर सकता हूं करली डब्ल्यू अपॉन करली एक्स प्लस यू एक्स हमारा किसका है बेटा, 1 घंटे से भोंक रहा हूं, हमारा एक्स का है बेटा, ठीक, यू एक्स किसका है हमारा, यू का है ना बेटा, जेड किसका था, डब्ल्यू का। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, करली यू अपॉन करली जेड। तो यहां मैंने वो ही लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा हुआ। दोबारा समझाता हूं, रफ करो, आराम से समझो इसको, क्योंकि ये हर लेक्चर में काम आएगा हमारे। देखो 1 मिनट बेटा, यहां पे देखो जो हमारा है यू जेड कोमा एक्स प्लस यू एक्स कोमा जेड, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखते हैं करली यू जेड, ये वाला पूरा फंक्शन हो जाता है, अपॉन करली एक्स प्लस सेम करली यू एक्स, पूरा फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में करना, जेड की रेस्पेक्ट में। अब मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं, एक्स यू वी डब्ल्यू, ये हमारे किस टाइप में लिखा हुआ, हमने एक्स वाई जेड की जगह क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे यू जेड है, जेड में है बेटा, जेड की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे करली डब्ल्यू अपॉन करली एक्स प्लस यहाँ यू एक्स, एक्स को बेटा हम क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू, एक्स को ये देखो बेटा, एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, यू, तो करली यू अपॉन करली जेड। बताओ, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है बेटा। अब u और v की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में दी हुई है बेटा। चलो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू u और v की वैल्यू पुट किया तो हमारा ये आया बेटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वहां पे इसने यहाँ पे मैंने लिख दिया u और v की पुट किया तो हमने ये आया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दोनों क्या है, सेम है, पहला और थर्ड,
तो यहाँ 2 हो गया, बाकी इसको एज इट इज लिख दिया, म्यू बाहर था, म्यू बाहर है बेटा। तो ठीक है बेटा, अभी हमारी ट्याऊ जेड एक्स की वैल्यू ये आ गई, मैंने अभी निकालना सिखाया आपको। जैसा कि ये वैल्यू आई, अब इस वैल्यू में आपको एक बार जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार जेड लेस देन इक्वल टू 0 है। एक बार फाई और साई की वैल्यू इसकी पुट करो तो पॉजिटिव में आएगा, इसकी पुट करो तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो समझ में आ गया, तो हमारी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसकी, जेड एक्स में ये वैल्यू, जेड एक्स पॉजिटिव आ गया और ये जेड एक्स नेगेटिव आ गया। अब चलते हैं ट्याऊ जेड जेड के ऊपर, क्योंकि ट्याऊ जेड जेड निकालना ना बेटा, ट्याऊ जेड जेड। चलो चलते हैं ट्याऊ जेड जेड, देखो वो कैसे निकाला बेटा। अब आपके क्वेश्चन फिर दोबारा से यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, वरना देखो यहाँ ट्याऊ जेड जेड इज इक्वल टू लैम्डा थीटा ई जेड जेड, सॉरी ई जेड जेड बोलो, डेल जेड जेड प्लस 2 म्यू। अंदर क्या था बेटा हमारा, चलो ई आई जे की वैल्यू यहां पुट करो, सेम फॉर्मूले में यहां पे, चलो पुट करता हूं, यू जेड कोमा जेड प्लस यू जेड कोमा जेड, क्योंकि सेम है हमारा। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अब की बार क्या होगी 1, तो मैंने इसलिए डेल थीटा बच गया, यहाँ पे डेल थीटा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, डेल थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे 2 म्यू बचा, 2 म्यू लिख दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ यूजेड, तो ये अंदर क्या हो गया बेटा, 2 म्यू जेड, क्या हो गया 2 यूजेड। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ पहले क्या था, 1/2 भी था, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही 2 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 म्यू लिखा हुआ है, क्योंकि इसके साथ बेटा हाफ भी था ना बाहर, ये हाफ भी था ना, तो ये हाफ से कैंसिल हो गया। अब बचेगा 2 यू जेड जेड। अब यू जेड जेड को कैसे लिखोगे यार, अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, अरे यू जेड जेड को नहीं लिखना आता आपको, यू जेड कोमा यू जेड, बताओ। ठीक है बेटा, अब इसने यहाँ पे ये आ गया। अब जेड किसका है बेटा, हमारा डब्लू का है। जेड किस में जा रहा है, डब्लू में, तो कर ली जेड। अब यहाँ पे ये आ गया, बताओ अब किसको समझ में नहीं आया। फिर यहाँ मैंने डब्लू की वैल्यू पुट कर दी सेम, ये डब्लू की वैल्यू क्या, इसको आगे मैंने, आगे वाला सेम है, ये हमारा सेम है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको भी समझो। ठीक है बेटा, ये चीजें हो गई सारी, इसकी वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पे डब्लू की, इसको रीअरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पे रीअरेंज करने से पहले इसने क्या किया, ये दो चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको। ये आ गया बेटा लैम्डा डेल स्क्वायर थीटा प्लस 2 म्यू, ये किस लिए लिखा, क्योंकि ये हमने करली स्क्वायर फाई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई अपॉन करली जेड स्क्वायर किसके इक्वल माना था, डेल स्क्वायर फाई के इक्वल माना था। तो इसको और इसको प्लस वाली को यूज करके हमने क्या लिख दिया, डेल स्क्वायर फाई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी ये नेगेटिव वाले ये दोनों टर्म हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहां से भी डेल स्क्वायर फाई पहली वाले टर्म में से सेकंड वाले में से दोनों में से कॉमन बच गया, तो यहां से हमने कॉमन निकाल दिया, बाकी टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखो बेटा, इसको हमने डिवाइड कर दिया म्यू से। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, अब उस इक्वेशन का जो मैंने आपको नोट्स में सिखाई थी, डेल स्क्वायर रो डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या थी बेटा, ये आई थी, मैंने बताया था इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया बेटा, बताओ। और मैंने आपको बताया था कि हमारा अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लैम्डा प्लस 2 म्यू अपन रो के, तो लैम्डा प्लस 2 म्यू की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट कर दिया। ये बताओ यहाँ को क्या समझ में किसी को नहीं आया, मेरे को आप बता सकते हो। ठीक है बेटा, सेम इसकी वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से ये वैल्यू के स्क्वायर फाई यहाँ पे पुट कर दिया है बेटा, बताओ किसको समझ में नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे के अल्फा की वैल्यू क्या थी बेटा, डब्ल्यू अपॉन अल्फा, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिया, जो कैंसिल आउट हो रहा कैंसिल आउट कर दिया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये हमारा आ गया ट्याऊ जड़ जड़ की वैल्यू आ गई, किसकी आई, ट्याऊ जड़ जड़ की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई है। अब ये देखो ओमेगा अपॉन बीटा स्क्वायर हमें पता था ना किसके इक्वल है, के बीटा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा के बीटा इसलिए आया, डाउट में बताना कि सर ने कहां से लिख दिया, म्यू कॉमन आ रहा था, म्यू कॉमन बाहर ही है ऑल आउट। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना ही रखना है बेटा। ठीक है बेटा, ये ओवरऑल ब्रैकेट है, ये ऐसे ब्रैकेट है। ठीक है, ये आगे तो लगाया हुआ, पीछे नहीं लगाया हुआ था। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई। अब इसमें एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव वैल्यू निकाल दो, बताओ क्या डाउट हो गया। तो पॉजिटिव निकालेंगे और नेगेटिव निकालेंगे, तो दोनों वैल्यू हमारी ये आई हुई है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इन सारी वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, हम यूज करेंगे।
बाउंड्री कंडीशन। अब ये बाउंड्री कंडीशन क्यों लेते हैं बेटा, आपने देखा जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मैंने आपको फाई और साई की 2 वैल्यू निकलवाई, एक 6 और 7। इसमें कांस्टेंट नहीं है ए और बी, और उसमें क्या है ए डैश और बी डैश है हमारा। उनकी क्या करते हैं बेटा, हम वैल्यू निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन का यूज कर रहे हैं। देखो चलते हैं बाउंड्री कंडीशन के ऊपर। ये है बेटा, अब ये वैल्यू भी आपने निकाली हुई है, ये वैल्यू भी निकाली है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। चलो पहली कंडीशन पे चलते हैं, इसकी वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू पुट करी, ये दोनों में कॉमन था इन दोनों में, तो ये इसको मैंने कॉमन निकाल दिया बेटा यहाँ पे। इसको यहाँ से रफ कर दो बेटा, ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉमन बाहर निकाल के ऑलरेडी इसको रखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को अच्छी तरह लगा लो। ठीक है, ये आ गया यहाँ से, तो ये दोनों से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया माइनस जेड। जब इसको सिंप्लीफिकेशन करके लिखा तो यहाँ से म्यू कॉमन था दोनों में, म्यू म्यू म्यू, तो म्यू को मैंने इसके नीचे भेज दिया, माइनस जेड अपॉन म्यू हो गया। ये आ गया बेटा हमारा इसका सॉल्यूशन। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, ट्याऊ जेड एक्स पॉजिटिव माइनस ट्याऊ जेड एक्स नेगेटिव, दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमारी पुट करो। दोनों की वैल्यू हमारी, दोनों की वैल्यू पुट कर दिया बेटा, तो हमारी 11th बी आ गई बेटा। तीसरी कंडीशन देखो बेटा, म्यू यू नोट पॉजिटिव यू नोट नेगेटिव दोनों तो हमारे पास, दोनों की वैल्यू पुट करो। फिर डब्लू नोट और डब्लू पॉजिटिव और डब्लू माइनस की करेंगे। देखो इस पे किया, दोनों की वैल्यू पुट किया, 11th सी आया। फिर डब्लू दोनों वैल्यू थी, दोनों टेका, 11th डी आया। अब इन चार इक्वेशन आ गई, 11th ए, 11th बी, 11th सी और 11th डी। इन चारों की हेल्प से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी ए डैश और बी डैश की वैल्यू निकालनी है बेटा। अब आ गया ना छोटे बच्चों वाला काम। अब देखो कैसे निकलेगी, फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं आपको। ठीक है, 11th बी को बेटा पूरा एक स्टेप तो नहीं बताऊंगा आपको, पूरा एक दिखा रहा हूं। 11th बी को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, आई के से कर दे, आयोटा के से कर दे। और 11th डी को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2k माइनस के बीटा, ये के बीटा नीचे, बीटे भी नीचे है, ठीक है, के बीटा स्क्वायर से, और दोनों को ऐड कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस ए डैश किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए डैश आ गई यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर हम क्या कर दे, 11th डी को मल्टीप्लाई कर दे 2 आयोटा के से, तो हमारा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू अब देखो, अबोव वैल्यू इन इक्वेशन, जो ऊपर जो वैल्यू आई है 11th बी में पुट कर दो। 11th बी हमारी इक्वेशन ये थी, तो इसकी वैल्यू तो आई है ये बेटा, तो इसकी जगह ये पुट कर दो, ये पुट कर दिया बेटा हमारा। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू पुट किया, ये वैल्यू पुट किया, तो यहाँ पे b माइनस बी में दोनों में कॉमन था, दोनों में कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से b b डैश के इक्वल आ गया। फिर क्या किया हमने, a माइनस ए डैश क्या है, b इज इक्वल टू बी डैश है, 11th और 11th सी में पुट कर दिया, तो हमारे यहाँ से b की वैल्यू आ गई, b में हमें a की वैल्यू निकाल ली। फिर b से हमारा a डैश और b डैश की वैल्यू आ गई। अब ये a डैश की वैल्यू भी पता चल गई, b की पता चल गई, b डैश की पता चल गई बेटा। अब ये सारी वैल्यू 6 और 7th में पुट कर दो, आपका दोनों आंसर आ गया। बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई। इतना अच्छा क्वेश्चन बेटा, मैं बोलता हूं बहुत ईजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि करना क्या है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूं, दिखाता हूं आपको नेक्स्ट थ्योरम, लेक्चर नंबर 25 बेटा।